अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का टारगेट पेपर देखेंगे। आपके पास जो बायोलॉजी की बुक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के भी पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवालात होंगे क्लास 9 के बायोलॉजी की वो देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको मैथमेटिक्स के पेपर्स के जो टारगेट पेपर है वो प्रोवाइड कर दिया, और साथ साथ केमिस्ट्री का टारगेट पेपर क्लास 9 का प्रोवाइड करने के बाद मैंने आपको प्रोवाइड किया था कंप्यूटर का टारगेट पेपर। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के टारगेट पेपर को, और बाकी टारगेट पेपर्स भी मैं 1 से 2 दिन में आपके इस चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। इन तमाम सब्जेक्ट्स के आपको टारगेट पेपर पीडीएफ मेरे प्राइवेट ग्रुप में मिल सकते हैं, और पब्लिक ग्रुप में आपको सिर्फ यूट्यूब के लिंक मिलते हैं। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास ऐड होने का बहुत आसान तरीका है। आपके पास स्क्रीन में मेरा नंबर शो हुआ होगा, अपना नाम और अपना क्लास लिख करके मुझे मैसेज करना है। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट ग्रुप को आपने एक दफा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए फ्री होगा। और साथ साथ आपको उसमें अंदर एमसीक्यूज तमाम सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, और आपको तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर पीडीएफ वर्जन में मिल जाएंगे, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के भी टारगेट पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो बस ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, बेल के आइकन जरूर क्लिक कर दिएगा, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चले आ जाए, देखते हैं बायोलॉजी क्लास 9 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है, बायोलॉजी क्लास 9 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अनीस हुसैन के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जब इस पेपर को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि इसके अंदर वो तमाम सवालात हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अनीस हुसैन के ही बता देता हूँ बायोलॉजी का, अदरवाइज़ बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं वो मैंने आपको किसके बताए हैं, अपने बताए हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का देख लेते हैं, क्योंकि इसके तमाम सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी सवालात को बता दूँ, और साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्लास 9 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहला सवाल है चैप्टर नंबर 1 से, आपके पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। तो उसमें लिखा हुआ है डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। आपने डिफाइन करना है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। फिर करना है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है, ये सवाल। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड, ठीक है। तो ये वाला सवाल मुझे सही लगा इसको देख करके, क्योंकि चैप्टर वाइज इसमें मैंशन था और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग अलग था। उसके बाद लिखे डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद अ फ्लो चार्ट, तो ये लॉन्ग में आ सकता है सवाल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आ जाते हैं अब, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहला सवाल है व्हाट आर द स्टेप टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डिफाइन दैम, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टेप बताने किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और बताना है आपने, साथ साथ उसको डिफाइन भी करना है। डिस्क्राइब द डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस विद एग्जाम्पल, ठीक है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन आपने बताना है और डेटा एनालिसिस बताना है, ठीक है, विद एग्जाम्पल, ठीक है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनकर क्या आ सकता है आपके पास, डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग द केस ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। छोटे कम सवाल आते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आ जाता है हमारे पास। तो लिखा है व्हाट इज द एम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पहला सवाल ये आ जाएगा शॉर्ट में। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रिंसिपल कौन से होते हैं ये बताना है। एक्सप्लेन द टर्म टैक्सोनोमिक हायरार्की अलॉन्ग विद द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपने पूरा बताना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के साथ। लॉन्ग सवाल इसमें काफ़ी सारे हैं, तकरीबन 4 लॉन्ग सवाल हो सकता है। क्या लिखा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर सब चैप्टर हर दफ़ा मैंने देखा है पेपर में इसको। डिस्क्राइब द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है, आपने ये बताना है। डिस्क्राइब द किंगडम क्लासिफिकेशन इन डिटेल अलॉन्ग विद द फ्लो चार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद लिखा है डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट, ठीक है। एक ये वाला सवाल और एक ये जो हमारे पास है ना डिफॉरेस्टेशन, तो ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका आ सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ है, जिसको प्रिपेयर करा है सर अहमद और सर शाहरोज ने, ठीक है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है राइट द टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये मेरे नहीं है, मैं ये अनीस हुसैन का गैस पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, पोस्टुलेट कौन सा होता है सेल थ्योरी का। डिस्क्राइब करना है सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल प्लांट सेल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू, इसके दरमियान आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इसमें, एक्सप्लेन द प्लांट टिश्यू एंड इट्स टाइप इन डिटेल, आपने क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है आपने प्लांट टिश्यू क्या होता है और इसके टाइप्स को बताना है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन करना है एनिमल टिश्यू एंड इट्स टाइप इन डिटेल, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। चैप्टर नंबर 5 आ गया सेल साइकिल है हमारे पास।
पास लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मिटोसिस साइकिल इन डिटेल अलॉन्ग विद डायग्राम, ठीक है, शॉर्ट में आएगा। जबकि लॉन्ग में आएगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ म्यूसिस साइकिल अलॉन्ग विद डायग्राम, ठीक है। म्यूसिस साइकिल के आपने बताना होगा डायग्राम के साथ। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होता है ये बताना है। एक्सप्लेन द फैक्टर that are affecting एक्टिविटी ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, आपने बताना है कि कौन कौन से एंजाइम के एक्टिविटी के फैक्टर्स होते हैं और इसका डायग्राम भी बताना है। व्हाट आर द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन क्या होता है ये भी आपने बताना है। चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर इन्होंने 7 नीचे किया है मेंशन, फिर मैं में जाऊँगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास लिखा है व्हाट इज बायोएनर्जेटिक्स एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एटीपी, ठीक है, ये बताना है। डिफाइन द फोटोसिंथेसिस अलोंग विद इट्स फार्मूला, ठीक है। फिर क्या व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है आपने इसे बताना है, ठीक है। देखिए तो सारे सवाल बहुत सिंपल से हैं और ब्रीफली इसमें बताया हुआ है चैप्टर वाइज, तो मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर दी फेजेस ऑफ फोटोसेंसिटिव, कौन कौन से फेजेस होते हैं फोटोसेंसिटिव के। उसके बाद है डिस्क्राइब द रिस्पायरेशन एंड टाइप्स इन डिटेल, ठीक है, रिस्पायरेशन बताना है कैसे होता है और इसकी टाइप बतानी है डिटेल में, क्योंकि लॉन्ग में आया है तो आप नहीं बताना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास वो कौन सा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। वो राइट द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये बताना है आपने। बताना है हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एमेबा अलॉन्ग विद इट्स डायग्राम, ठीक है, ये बताना है आपने। तो बताना है व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन एंड राइट इट्स टाइप, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है और इसकी टाइप बतानी है। व्हाट आर दी डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से डिजीज कॉज हो जाते हैं किसकी मदद से, जब अगर आपके पास प्रोटीन की कमी हो तो, ठीक है, ये बताना है। व्हाट आर द डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल, मिनरल से कौन कौन से डिजीज कॉज होता है हो जाते हैं बीमारियां जब मिनरल की कमी हो जाए और प्रोटीन की कमी हो जाए, ठीक है, इन दोनों के कॉजेज आपने देखने हैं। फिर इसका लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड कंपाउंड ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल, ठीक है, ह्यूमन कंपाउंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आना है राइट द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड इन डिटेल, ठीक है, ह्यूमन फूड के बारे में बताना है, कंपोनेंट इन डिटेल में बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 के बाद हमारे पास 9 है, उसके अंदर शॉर्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के नाम से ये चैप्टर है। डिफाइन द रिस्पायरेशन एंड इट्स टाइप, रिस्पायरेशन बताना और उसकी टाइप बताना है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिस्पायरेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आना है डिस्क्राइब द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये बताना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और बताना है किस तरह से प्रोसेस होता है, अपटेक होता है वाटर सॉइल से कहाँ मिनरल तक, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का क्या मैकेनिज्म होता है आपने ये बताना है। राइट डाउन द फैक्टर दैट आर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तो आपका बोर्ड में बन करके आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखा है डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होती है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ राइट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन स्टेम, किस तरह से वाटर एंड फूड में जो मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट होता है वो आपने बताना है, ठीक है, कि किस तरह से वाटर के ज़रिए फूड ट्रांसपोर्ट होता है ये आपने डिटेल में बता देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सप्लेन, आप बताना कितने तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जो कि प्रेजेंट है कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उसको डिटेल में बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिलहाल ये तो शॉर्ट में, लॉन्ग में भी आ सकता है इस तरह के सवाल। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मैन इन डिटेल, मैकेनिज्म बताना है ट्रांसपोर्ट मैन में किस तरह से होता है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, कौन कौन से ब्लड की डिसऑर्डर होते हैं जिससे हमारे पास इस पर आपने क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास एक्सप्लेन द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी बोर्ड के पेपर में आएगा, ठीक है। तो हमारे ये सवालात थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आपको अगर मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, पब्लिक ग्रुप से एंड प्राइवेट ग्रुप में। अगर आप उसमें ऐड होने चाहते हो, मैंने वैसे भी डिटेल में बता दिया था वीडियो में, आप उसमें ऐड हो सकते हो। बहुत आसान तरीका है, पेपर्स में आपके इंशाल्लाह इन तमाम सवालात की तैयारी करोगे तो बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बायोलॉजी के भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया,
साथ साथ मैंने मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के भी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए, इस्लामियत के भी आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये बायोलॉजी था, एक दिन में मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके आप रिमेनिंग रह गए हैं, जैसे कि फिजिक्स रिमेनिंग रह गया है और आपका आई थिंक सारे मैंने कर दिए। उर्दू भी मैंने अपने चैनल में आपके गेस्ट पेपर को अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर फ़ौरन और जल्दी से मिल सके। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।